Hello guys, this is Dr. PK Sharma. You are welcome to channel Ganesh Setu. Here in this video lecture, we will find out numerical solution of one dimensional wave equation. That is यहाँ हम एक particular question ले रहे हैं किस पे one dimensional wave equation पे और उस particular question का numerical solution हम find out करेंगे. क्या करेंगे? Numerical solution find out करेंगे. तो देखते हैं. Solve del 2u upon del t square is equal to 16 into del 2u upon del x2. ये वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है. देखिए दिस इज वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन. दिस इज द वैल्यू ऑफ सी स्क्वायर. टेकिंग h इज इक्वल टू 1, h की वैल्यू गिवन है. टेकिंग h इज इक्वल टू 1 एंड अप टू t इज इक्वल टू 1.25 राइट. h इज इक्वल टू 1 लेना है इधर एंड t एक्सिस पे t इज इक्वल टू 1.25 तक जाना है. Under the conditions u of 0t is equal to u of 5 comma t is equal to 0. तो ये तो बाउंड्री कंडीशन है. x is equal to 0 एंड x is equal to 5 पे. तो x का भी पता चल गया हमें 0 to 5 तक जाना है और इधर t कहाँ जाना है. t is equal to 0 to 1.25. तो h के लिए तो लेंथ गिवन ही है. h is equal to 1. t के लिए हम जो k है k की वैल्यू देखेंगे अभी. एंड इनिशियल कंडीशंस आर डेरिवेटिव ऑफ u विद रिगार्ड टू t. फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ u विद रिगार्ड टू t of x comma 0 is equal to 0, that is t is equal to 0 पे ये डेरिवेटिव की वैल्यू है 0 and u of x0 is equal to x square into 5 minus x. तो ये वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है. इसका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. न्यूमेरिकल सॉल्यूशन मींस दैट है ना कि वैल्यू ऑफ u एट नंबर ऑफ ग्रिड पॉइंट्स. इसका मीनिंग यही है कि पार्टिकुलर पॉइंट पे जो u की वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले तो हमने इसको है ना जो जनरल वेव इक्वेशन होता है उससे कंपेयर किया एंड सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट की. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ सी स्क्वायर दैट इज 16. तो हियर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड एज गिवन h इज इक्वल टू 1. तो दिस इज 1 एंड चूज के सच दैट अभी हमने एक जो डेरिवेशन किया था फॉर फाइंडिंग आउट न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन. तो उस डेरिवेशन में हमें अल्फा ऐसा सिलेक्ट करना होता है कि अल्फा इज इक्वल टू क्या है k बाई h इज इक्वल टू 1 बाई c. So if we select alpha in a such a way that alpha is equal to 1 by h is equal to 1 upon c, so then we do use of this formula for iteration scheme. ये formula हम यूज करते हैं. देखो ui comma j plus 1 is equal to ui minus 1 comma j plus ui plus 1 comma j minus ui j minus 1. तो इस कंडीशन में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे इटरेशन स्कीम के लिए. ठीक है. तो अभी आते हैं हम इसमें. पहले हम यहाँ से अल्फा यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. तो k के लिए सिंपलीफाई करेंगे तो k कैसे मिलेगा. k इज इक्वल टू इसको सिंपलीफाई करो यहाँ से. k इज इक्वल टू h बाई सी. h की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 4 हो जाएगी क्योंकि c स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है तो c इज इक्वल टू 4 हो जाएगा. 1 बाई 4 इज इक्वल टू 0.25. तो k की वैल्यू क्या मिली हमें. k इज इक्वल टू 0.25 राइट. k इज इक्वल टू 0.25. देन इटरेशन स्कीम ये बन जाएगी ui j plus 1 is equal to ui minus 1 comma j plus ui plus 1 comma j minus ui comma j minus 1. अब क्या है बाउंड्री कंडीशंस आर गिवन दैट these are the boundary conditions. u of 0t is equal to u comma 5t is equal to 0. तो इसको i j में कैसे राइट डाउन करेंगे हम इसको. तो u 0 comma j is equal to u 5 comma j is equal to 0. और this is true for all values of j. This is true for all values of j. तो this is equation number second और this is first. ठीक है ना. तो अब j की वैल्यू और देख लेते हैं हम कि j की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेना है हमें. अब देखो कि t कहाँ से कहाँ तक जाना है यानी t is equal to 0 to t is equal to 1.25. जो ग्रिड पॉइंट्स हैं कहाँ से कहाँ तक आएंगे 0 to 1.25 तक के ग्रिड पॉइंट्स पे हमें एंड इधर h की वैल्यू लेंगे तो 1 to 5 तक के ग्रिड पॉइंट्स पे वो वैल्यू u की फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो कहने का मतलब है यहाँ t क्या है. t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 1.25. अब t क्या होता है. t इज इक्वल टू jk होता है. t इज इक्वल टू jk होता है. तो हमने क्या पुट किया है यहाँ jk इज इक्वल टू 0 टू jk इज इक्वल टू 1.25. अब k की वैल्यू क्या है. k इज इक्वल टू 0.25. तो यहाँ j इज इक्वल टू 0 अपॉन k यानी 0 और j इज इक्वल टू 1.25 अपॉन 0.25 मींस 5. तो j इज इक्वल टू 0 टू j इज इक्वल टू 5 यानी कि j की वैल्यू आ गई हमें क्या है 0 टू 5. तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ j फ्रॉम 0 टू 5.
तो पार्टिकुलर वैल्यूज भी हम यहाँ से फाइंड आउट कर ही लेते हैं कि g इज इक्वल टू, अगर हम पुट करें इसमें 0 1 2 3 4 5, तो क्या मिलेगा हमें, ये सब जीरो मिल रहा है पहली कंडीशन तो ये, तो इसमें अगर हम j इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 पुट करेंगे तो ये मिलेगा, ये u00 इज इक्वल टू u01 इज इक्वल टू u02 इज इक्वल टू u03 इज इक्वल टू u04, j इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे 04 हो जाएगा, इज इक्वल टू u05 इज इक्वल टू 0, राइट। एंड सिमिलरली यहाँ पे पुट कर देते हैं हम क्या, j इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 यहाँ, तो ये क्या मिलेगा, 0 पे 5 0 हो जाएगा, 1 पे 5 1 हो जाएगा, 2 पे 5 2 हो जाएगा, 3 पे 5 3 हो जाएगा, 4 पे 5 4 एंड 5 पे 5 5, ये सब किसके इक्वल आ जाएगा, ये सब 0 के इक्वल आ जाएगा। तो कुछ वैल्यूज तो ये आ गई है हमारी। अभी कौन कौन सी वैल्यूज हैं, अभी हम टेबुलर फॉर्म में जब वो ग्रिड पॉइंट्स बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब इनिशियल कंडीशन गिवन है एक हमारे पास, कौन सी है, ये बाय दिस इनिशियल कंडीशन ux0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 5x, और x क्या है, i की वैल्यू होती है, यानी इसको i से में अगर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ui0 इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू 5 माइनस आई। और अब i की वैल्यू भी कहाँ से कहाँ तक है, क्योंकि h इज इक्वल टू 1 से लेके हमने जैसे यहाँ देखा था, कहाँ देखा था ये x0 to 5, x0 to 5 मींस दैट i क्या है, i इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 है। तो इसमें i इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 आप पुट करेंगे तो आपको ये वैल्यूज मिल रही है। जब i 0 पुट करोगे तो 0 0 मिलेगा, तो 0 0 यानी कि i 0 0 इज इक्वल टू 0 इंटू 5 माइनस 0, तो ये 0 आ गया। i इज इक्वल टू 1 पुट अप करोगे यहाँ पे तो u 1 0 मिलेगा, और 1 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इंटू 5 माइनस 1 यानी 4 हो जाएगी। i इज इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए तो u 2 0, और u20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर यानी 4 माइनस 3 यानी 12। सिमिलरली यहाँ पे 3 4 5 पुट कीजिए तो u30 18 मिल रहा है, u40 16 मिल रहा है, u50 0 मिल रहा है, ठीक है। तो कुछ वैल्यूज यहाँ से आ गई हमारे पास, ओके। अब मैं थोड़ा सा एक टेबल बना के और बता देता हूँ कि कितनी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है, टोटल नंबर ऑफ u की कितनी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है कि अंडर द गिवन बाउंड्री कंडीशन एंड इनिशियल कंडीशंस। तो देखो, तो पहले तो है ना क्या है, u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t है, क्लियरली u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t। तो x एक्सिस एंड t एक्सिस के बीच में x t प्लेन में जो भी रीजन होगा एक हमारा रेक्टेंगुलर रीजन, और रेक्टेंगुलर रीजन में हमारे नंबर ऑफ ग्रिड पॉइंट्स होंगे। तो देखते हैं, देखो ये x एक्सिस, ये t एक्सिस, ये ओरिजिन पॉइंट 0 0। अब h की वैल्यू क्या है, 1 है, और लेके कहाँ तक चलना है, x में कहाँ तक जाना है, x इज इक्वल टू 0 to 5, तो दैट इज x इज इक्वल टू 0 to 5 बाई टेकिंग h इज इक्वल टू 1, तो 1 है ना, ये 2 3 4 5 यानी यहाँ तक लास्ट पॉइंट यहाँ तक आएगा, ओके। तो यानी कि ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा, अगर इस वाले पॉइंट को देखें, अभी बाद में तो हम बाद में जाएंगे, तो ये 1 0 x एक्सिस पे बाई 0 होती है, दिस इज 1 0, दिस इज 2 0, दिस इज 3 0, दिस इज 4 0 एंड दिस इज 5 0, ठीक है। अब बाई एक्सिस पे मींस दैट t एक्सिस पे आ जाते हैं, तो t की वैल्यू हमें जो जाना है कहाँ, 0 to 5 पे जाना है, ये i इज इक्वल टू 0 to 5 था और j इज इक्वल टू 0 to 5 है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट हो गया। अब ये वैल्यू क्या हो जाएंगी यहाँ पे i j की, यहाँ 0 1 क्योंकि बाई एक्सिस पे x 0 होता है, तो 0 1, यहाँ 0 2, ये 0 3, ये 0 4, ये 0 5, यहाँ तक जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखो जो नंबर ऑफ मैच पॉइंट्स हैं वो हमने टोटल बना लेंगे, कहाँ तक जाएगा ये टेबल, 5 5 तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 5 5 तक जाएगा, क्योंकि इसके 5 0 एंड 0 5 पे एक पॉइंट ही आ जाएगा 5 5। देन जैसे हम ऊपर जाएंगे, अभी ये फर्स्ट रो के एलिमेंट तो मैंने बता ही दिए थे एक्स एक्सिस पे। देन अगर हम सेकंड रो में जाएंगे तो यहाँ पे ये जो लाइन खींचेंगे तो ये पॉइंट किसका हो जाएगा, ये 1 0, देन ये क्या हो जाएगा, सेकंड रो में आ रहा है हमें ना, सो सेकंड रो में ये 1 1 हो गया, ये पॉइंट 2 1 होगा, ये पॉइंट 3 1 होगा, ये पॉइंट 4 1, ये पॉइंट 5 1। थर्ड रो में आ रहा है तो ये पॉइंट 1 2 2 2 3 2 4 2 एंड 5 2। फोर्थ रो में आ रहा है तो ये पॉइंट 1 3 2 3 3 3 4 3 एंड 5 3। फिफ्थ रो में आ रहा है तो ये आ जाएगा 1 4 2 4 3 4 4 4 एंड 5 4। और लास्ट सिक्स रो में आ रहा है तो ये पॉइंट 1 5 2 5 3 5 4 5 एंड 5 5। तो ये जो नंबर ऑफ ग्रिड पॉइंट्स दिख रहे हैं ये सब देखो
ये इन सभी ग्रिड पॉइंट्स पे हमें u की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ये हमें यहाँ से क्लियर हो गया कि ये जो सारे टेबल में ये जितने भी सारे ग्रिड पॉइंट्स दिख रहे हैं, नंबर ऑफ ग्रिड पॉइंट्स कितने हैं? 30। नंबर ऑफ ग्रिड पॉइंट्स कितने हैं? 30 हैं। तो ये 30 ग्रिड पॉइंट और 30 मेज पॉइंट्स पे हमें u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वो u की कौन कौन सी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है? तो u की 30 वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। किस पे? ये 30 ग्रिड पॉइंट्स। तो देखो टेबल के थ्रू मैं बता रहा हूँ कि u की कौन कौन सी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो जैसे ये तो फर्स्ट रो यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक्स एक्सिस पे जो मैच पॉइंट्स हैं वो उन सारे मैच पॉइंट्स पे u की वैल्यू क्या हो जाएगी? फर्स्ट रो में आ जाएगी। दैट इज ये वाला देखो पहला यहाँ से 0 0 से तो u0 0, देन इस 10 पॉइंट पे u10, 20 पॉइंट पे u20, 30 पॉइंट पे u30, 40 पॉइंट पे u40, 50 पॉइंट पे u50। तो ये सभी किस में आ गए? फर्स्ट रो में आ गए। मींस दैट दीज आर द वैल्यूज ऑफ u, these are the values of u in first row of this table। अब सेकंड रो में क्या आ जाएगा? ये सेकंड रो में, तो सेकंड रो में पहला एलिमेंट u01 यानी 01 पे ये वैल्यू u01, देन u11, देन इस पॉइंट पे u21, इस पॉइंट पे u31, इस पॉइंट पे u41 एंड इस पॉइंट पे u51। ये सेकंड रो में ये सभी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब हम थर्ड रो में आ जाते हैं। तो थर्ड रो में यहाँ 02 पे u02, 12 पे u12, 22 पे u22, 32 पे u32, u42 पे u42 एंड 52 पे u52। अब सिमिलरली ये फोर्थ रो में यहाँ आ जाइए। इन सभी ग्रिड पॉइंट्स पे u की वैल्यू यानी कि ये सब फोर्थ रो में आ जाएगा। इन सभी ग्रिड पॉइंट्स पे u की वैल्यू ये फिफ्थ रो में आ जाएगा एंड इन सभी ग्रिड पॉइंट्स पे u की वैल्यू ये सिक्स्थ रो में आ जाएगा। तो कहने का मतलब है ये टेबल बन गया आपका। दिस इज द टेबल। तो इस टेबल कि फर्स्ट रो में u की वैल्यूज है यानी कि जो x एक्सिस पे जो ग्रिड पॉइंट्स हैं उन पे u की वैल्यू। सेकंड रो में यानी कि ये जो ग्रिड पॉइंट्स हैं उन पे u की वैल्यू। थर्ड रो में ये ग्रिड पॉइंट्स हैं उन पे u की वैल्यू। फोर्थ रो में ये जो ग्रिड पॉइंट्स हैं इन पे u की वैल्यू। फिफ्थ रो में ये जो ग्रिड पॉइंट्स हैं इन पे u की वैल्यू। सिक्स्थ रो में ये जो ग्रिड पॉइंट्स हैं उन पे u की वैल्यू। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। कहने का मतलब ये है इन सारे ग्रिड पॉइंट्स पे 30 ग्रिड पॉइंट्स पे u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इनमें से कुछ वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। देखो यहाँ से u00, u01, u02 यानी u00, u01, u02, u03, 04, 05 ये सब वैल्यूज क्या है? 0 है। तो ये तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल। फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल में जो वैल्यूज है वो हमें मिल चुकी है यहाँ से। देन एक और ये वैल्यूज मिल चुकी है। देखो u50, u51, u52, u53, u54, u55 इज इक्वल टू 0। तो मीन दैट ये वाला ये वैल्यू मिल चुकी है हमें 6 कॉलम में। जो u की वैल्यूज है 6 वैल्यूज वो मिल चुकी हैं। तो फर्स्ट कॉलम एंड 6 कॉलम जो है टेबल का वो सारी वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं। कुछ वैल्यूज यहाँ भी मिली है। देखो u00, u10 ये 4 है, u20 12 है, u30 18 है, u40 16 है, u50 0 है। तो यानी कि 00, u10, u20, u30, u40, u50 ये यहाँ से ये फर्स्ट रो में भी हमें वैल्यूज मिल चुकी हैं। ठीक, तो अब फाइनल एम क्या है? जो बची हुई इतनी सारी जो वैल्यूज हैं ये सारी वैल्यू हमें क्या करना है? ये फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज मिल चुकी हैं, 6 कॉलम की वैल्यू मिल चुकी है एंड फर्स्ट रो की वैल्यू मिल चुकी है, राइट। अब फर्दर और एम क्या है आगे हमारी? ये जो इन बिटवीन जो वैल्यूज हैं जो मैंने ये ऐसे बना दिया है ना, ये यहाँ से लेके ये सारी वैल्यू हमें क्या करना है? ये सभी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ओके, तो अब ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? जो इक्वेशन नंबर 1 है इसकी हेल्प लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 इज ट्रू फॉर I is equal to 0 to 5 एंड G is equal to 0 to 5। बट यहाँ J plus 1 है तो 5 तक तो नहीं जाएगा, J is equal to 0 to 4 तक जाएगा ये, क्योंकि जब 4 रखोगे तो J की वैल्यू ये 5 आ जाएगी यहाँ पे। तो 0 to 5 एंड I की वैल्यू I is equal to 0 to 5। अब इन बिटवीन ये सारी वैल्यूज कुछ हमें मिल चुकी हैं। तो जो रिमेनिंग वैल्यूज है रेस्ट ऑफ द वैल्यूज वो हमें यहाँ से मिलेंगी इक्वेशन नंबर 1 से। तो इक्वेशन नंबर 1 में पहले हम J is equal to 0 पुट करेंगे, देन I is equal to 0 1 to 5 पुट करेंगे, फिर देन J is equal to 1 पुट करेंगे, उसके बाद I is equal to 0 to 5 पुट करेंगे, देन J is equal to 2 पुट करेंगे, उसके बाद जो इक्वेशन मिलेगा उसमें I is equal to 0 to 5 पुट करेंगे।
सिमिलरली यानी कि यहाँ पे पहले j इज इक्वल टू 0 पे एक इक्वेशन मिलेगा, उस इक्वेशन में i की सभी 0 to 5 वैल्यू पुट करोगे तो हमें नंबर ऑफ u की वैल्यू मिल जाएगी। फिर देन j इज इक्वल टू 2 पे j इज इक्वल टू 1 पे दूसरा इक्वेशन मिलेगा यहाँ से, उस इक्वेशन में i की सभी वैल्यू पुट करोगे तो और बाकी वैल्यू मिल जाएगी। देन j इज इक्वल टू 2 पुट करोगे इसमें तो एक और इक्वेशन मिलेगा, उस इक्वेशन में i की सभी वैल्यू पुट करना है, देन u की वैल्यू मिलेगी। देन j इज इक्वल टू 3 पुट कीजिए, एक और इक्वेशन मिलेगा, उसमें u की वैल्यू पुट कीजिए, i की वैल्यू पुट कीजिए। सिमिलरली j इज इक्वल टू 4 इसमें पुट कीजिए और उसमें i की वैल्यू पुट कीजिए। तो इसी का यूज करना है हमें फर्दर वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए, सिंपल। तो अभी हम करने जा रहे हैं। और एक और हमारा इक्वेशन ये बचा है, इस इक्वेशन का भी हमें यूज करना है, del u by del t x, 0 इज इक्वल टू 0। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिगार्ड टू t इसका अप्रोक्सीमेशन करते हैं और यहाँ से भी हमें कुछ वैल्यूज मिल जाएगी, तो वो हम देखते हैं। तो क्लियर समझ में आ गया अब करना क्या है हमें आगे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब जो फर्दर वैल्यूज है उनको फाइंड आउट करने के लिए हम जा रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट की हम हेल्प लेंगे। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में हम फर्दर वैल्यूज पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या है कि एक इनिशियल कंडीशन की हेल्प और लेने जा रहे हैं। एक और कंडीशन थी ना हमारे पास, ये जो इनिशियल कंडीशन है del u upon del t एट x, 0 इज इक्वल टू 0। तो ये इसका अप्रोक्सीमेशन होता है पार्शियल डेरिवेटिव अप्रोक्सीमेशन ui, j प्लस 1 माइनस ui j माइनस 1 अपॉन 2k इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंपलीफाई किया तो ये मिला, बट हमें j की वैल्यू यहाँ क्या है, j इज इक्वल टू 0 है, तो j इज इक्वल टू 0 जब इसमें पुट करेंगे तो ये रिजल्ट मिल गया हमें। इक्वेशन नंबर 4 ui1 इज इक्वल टू ui, माइनस 1। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ i 0 1 2 3 4 एंड 5। तो 0 1 2 3 4 एंड 5 इसमें पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, u01 इज इक्वल टू u0 माइनस 1, u11 इज इक्वल टू u1 माइनस 1, यानी कि वैल्यूज पुट करना है। तो ui1 इज इक्वल टू ui, माइनस 1, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, अब जो है u की फर्दर वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 का यूज कर रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इज ट्रू फॉर j इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड 4। तो सबसे पहले j इज इक्वल टू 0 हम इसमें पुट कर रहे हैं। तो पुटिंग j इज इक्वल टू 0 इन फर्स्ट वी हैव j इज इक्वल टू 0 यहाँ पुट किया तो ui1 इज इक्वल टू ui माइनस 1 0 प्लस ui प्लस 1 0 माइनस ui माइनस 1 मिलेगा, ठीक है, ये मिला। अब देखो ui माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है, ये ui1 के इक्वल है, तो ये माइनस का ui1 एंड ये प्लस का ui1 है इधर, तो इधर से इधर आएगा तो ये 2 इंटू ui1 हो जाएगा। और ui1 इज इक्वल टू ये फार्मूला हमें मिल गया है इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 मिला। और ये किसके लिए मिला, ये हमें j इज इक्वल टू 0 के लिए मिला। बट अब इक्वेशन नंबर 5 इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ i, दैट इज i इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड 5। तो अब इस इक्वेशन नंबर 5 में i इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड 5 पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो 0 पुट किया तो u01 इज इक्वल टू 0 मिला, जो कि हम पहले ही मिल चुकी है वो वैल्यू, मैंने बोला था फर्स्ट कॉलम 6 कॉलम एंड फर्स्ट रो की हमें वैल्यू मिल चुकी है। तो ये तो ऑलरेडी हमें मिल चुकी है वैल्यू, u01 इज इक्वल टू 0। अब 1 पुट करोगे तो u11 इज इक्वल टू 1/2 u00 प्लस u2, 0 u00 प्लस u1, 0 आ जाएगा, यहाँ पे 2, 0 आएगा, सॉरी u2, 0 इज इक्वल टू 1/2 u00 0 है, u20 4 है, ये भी वैल्यू हमें मिल चुकी थी है ना। u20 पहले हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो 1/2 0 प्लस 4 इज इक्वल टू ये आ गया 2। तो अब जो गिवन वैल्यू जो पहले हम फाइंड आउट कर चुके हैं उनका यूज कर रहे हैं हम ना, उनमें से मिल रही है वैल्यूज हमें। u21 तो i इज इक्वल टू पुट किया, u21 आ गया 1/2 u10 आ जाएगा प्लस u30 आ जाएगा। u10 की वैल्यू 4 थी, 30 की वैल्यू 18 है, ये हमने पुट अप कर दिया, सिंपलीफाई किया 11 आ गया। 3 पे क्या मिला, u31 मिला, सिमिलरली हमने u31 फाइंड आउट कर लिया। 4 पे क्या मिला, u41 मिला, सिंपलीफाई किया, और जो हमारे पास नॉन वैल्यूज हैं उनका यूज किया तो 9 मिला। एंड 5 पे u51 मिला, u51 के ऑलरेडी है ना, वी हैव फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ u51 दैट इज 0। तो ये तो दो वैल्यू हमारे पास क्या थी, ऑलरेडी हमें मिल चुकी थी पहले ही, ठीक है। तो चाहे तो अब आप यहाँ से चाहे तो इतनी वैल्यू पुट कर सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5 में हम यहाँ से i इज इक्वल टू 1 2 3 4 भी पुट कर सकते थे, क्योंकि 0 एंड 5 पे तो हमें ऑलरेडी हमारे पास वैल्यूज थी। पर ठीक है भाई, एक प्रोसेस है कि एज इक्वेशन 5 इज ट्रू
फॉर i इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड 5, तो ये सभी हम 0 to 5 ही पुट कर देते हैं और 0 वहाँ से ले ली वैल्यू, 5 पे हमें वहाँ से वैल्यू मिल जाती है। तो ठीक है, कहने का मतलब है ये वैल्यूज और मिल गई हमें, u11 u21 u31 u41 ये वैल्यूज मिल गई। आप क्या करते हैं, तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या है, दीज आर द वैल्यूज ऑफ सेकंड रो ऑफ द टेबल, जो टेबल हमने बनाया था उस टेबल की सेकंड रो में जो वैल्यूज थी वो 01 11 21 31 41 51 थी। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ सेकंड रो ऑफ द टेबल। ओके, अब उसी टेबल की थर्ड रो की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमने j इज इक्वल टू 0 पुट किया था यहाँ पे, अब इसमें हम पुट कर रहे हैं j इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 में। तो इधर आ जाइए यहाँ पे, ऑन पुटिंग j इज इक्वल टू 1 इन फर्स्ट वी हैव दिस इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन नंबर 6। अब अगेन दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ i, दैट इज 0 1 2 3 4 एंड 5। सो पुट i इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड 5 रेस्पेक्टिवली इन 6, ठीक है ना, 1 by 1 इन 6 पुट कर दीजिए तो 0 पे क्या मिलेगा u02, हालांकि ये तो पहले हमें मिल चुकी थी लेकिन ठीक है। 1 पे क्या मिलेगा u12 7 आ गया, 2 पे क्या मिलेगा u22 8 आ गया, 3 पे क्या मिलेगा u32 2 आ गया, 4 पे क्या मिलेगा u42 -2 आ गया, 5 पे क्या मिलेगा u52 जो कि पहले ही मिल चुकी थी। तो ये इक्वेशन नंबर 6 से वैल्यूज मिली, 6 मिला था j इज इक्वल टू 1 पे और 6 में 0 i की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 पुट अप करने के बाद ये वैल्यूज मिली। एंड दीज आर द वैल्यूज ऑफ द थर्ड रो ऑफ द टेबल, जो कि हमने बनाया हुआ था उस टेबल की, दीज आर द वैल्यूज ऑफ द थर्ड रो, राइट। ओके, सिमिलरली अब आगे हम फर्दर क्या प्रोसेस करने के लिए जा रहे हैं कि अभी हमने इसमें j इज इक्वल टू 1 पुट कर चुके हैं, j इज इक्वल टू 1 पुट करने के बाद अब हम इसमें क्या पुट अप करेंगे, j इज इक्वल टू 2 और देन j इज इक्वल टू 2 से हमें एक इक्वेशन मिलेगा 7 और उस इक्वेशन में आएगी 0 to 5 वैल्यूज पुट करेंगे तो फोर्थ रो की वैल्यूज मिल जाएंगी हमें। देन फर्दर j इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन नंबर 8 मिलेगा, उस इक्वेशन नंबर 8 में आएगी 0 to 5 तक सभी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें फिफ्थ रो के एलिमेंट्स मिल जाएंगे। देन j इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे हम इसमें तो हमें इक्वेशन नंबर 9 मिलेगा और उस इक्वेशन नंबर 9 में 0 to 5 पुट करेंगे तो हमें 6 रो के एलिमेंट्स मिल जाएंगे, इनसे 6 रो में वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, तो अभी मैं बनाता हूँ इनको, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या किया कि हमने यहाँ इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में j इज इक्वल टू 2 पुट अप किया तो देन हमें इक्वेशन नंबर 7 मिला और इस इक्वेशन नंबर 7 में अब हम i इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड 5 पुट कर रहे हैं तो हमें किसकी वैल्यूज मिलेंगी, i इज इक्वल टू 0 पे 03 मिला, u03 0, 1 पे u13 2 मिला, i इज इक्वल टू 2 पे u23 मिला -2, 3 पे u33 मिला -8 एंड 4 पे u43 -7 एंड 5 पे u53 0 मिल गया। तो ये जो वैल्यूज मिली है क्या है, दीज आर द वैल्यूज ऑफ फोर्थ रो ऑफ दैट टेबल जो कि अभी हमने बनाया हुआ था। अब इसके बाद हमने क्या किया, इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ऑन पुटिंग j इज इक्वल टू 3 तो वी हैव इक्वेशन नंबर 8 ये वाला ui4 इज इक्वल टू ui -1, 3 प्लस ui प्लस 1, 3 माइनस ui2। अब सिमिलरली दिस इज ट्रू फॉर i इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड 5, सो पुट 0 i इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड 5। तो 0 पे हमें क्या मिला 0 4 0 आ गया, 1 पे u12 -9 आ गया, 2 पे u24 -14 आ गया, 3 पे u34 -11 आ गया, 4 पे u44 -6 आ गया एंड 5 पे u54 कितना आया u540 आ गया। ओके, तो ये जो है ये वैल्यूज किसकी हैं, दीज आर द वैल्यूज ऑफ द फिफ्थ रो ऑफ द टेबल, यानी टेबल का जो हमें फिफ्थ रो मिल गया है यहाँ से है ना, फिफ्थ रो की सभी वैल्यूज मिल गई हैं। अब उसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ पे आ जाइए था j इज इक्वल टू 4 पुट कर रहे हैं इसमें तो ऑन पुटिंग j इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी हैव दिस इक्वेशन दैट इज 9 ui5 इज इक्वल टू ui -1, 4 प्लस ui प्लस 1, 4 माइनस ui3। अब दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ i दैट इज फ्रॉम 0 to 5 तो अब i इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 पुट कर दीजिए 9 में तो i इज इक्वल टू 0 पुट किया तो u05 इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू 1 पुट किया तो u15 हमें मिलेगा -16, 2 पुट किया तो u25 -18 मिलेगा।
3 पुट किया तो u35 माइनस 12 मिलेगा, 4 पुट किया तो u45 माइनस 4 मिलेगा, 5 पुट किया तो u550 मिलेगा। और दीज आर द वैल्यूज ऑफ फिफ्थ 6th रो ऑफ द टेबल। किसकी है? 6th रो मिल गई है ना यहाँ से, यानी उस टेबल की। तो अब एट लास्ट अभी हमने वो जो टेबल बनाया था, वो टेबल क्या है, उसमें अननोन वैल्यूज थी। किसकी? अननोन वैल्यूज ऑफ u01 11 12 21 22 33 जो भी है, कितनी वो 30 वैल्यूज थी, अननोन वैल्यूज। अब वो यहाँ से वो सभी 30 वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं, तो वो ये सभी 30 वैल्यूज उसमें है ना टेबल में, आप पुट अप कर दीजिए। तो अभी वो अननोन टेबल था, अब वो नॉन टेबल हो जाएगा। तो एट लास्ट अब क्या है कि टेबल बना लीजिए और उस टेबल में ये सारी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए। तो यहाँ से हमें जो है कि u की जो अननोन वैल्यूज थी इन द रीजन मीन्स दैट अंडर द बाउंड्री कंडीशन एंड अंडर द इनिशियल कंडीशंस, तो वो हमें u की जो पार्टिकुलर वैल्यूज हैं, वो 30 पार्टिकुलर वैल्यूज वो हमें मिल चुकी हैं यहाँ से। और वो प्रोसेस क्या है? वो ये प्रोसेस है, ठीक है। या इनडायरेक्टली हम कहें कि वो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिया है। ये न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ही है, वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन, दैट इज पार्टिकुलर वैल्यूज ऑफ u at particular grid points, at particular maze points, that is क्या है? न्यूमेरिकल सॉल्यूशन of the one dimensional wave equation or the values of u at particular values of maze points, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस था सिंपल। ये प्रोसेस को फॉलो करके आप है ना वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं अंडर द गिवन बाउंड्री कंडीशन एंड इनिशियल कंडीशंस। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।